तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। जी हां, मध्य प्रदेश बोर्ड के क्लास 10th और 12th दोनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इन नतीजों को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्लास 10 पर। इस साल का जो ओवरऑल पास परसेंटेज रहा है वो है 73.42%। और अब बात क्लास 12 की। यहाँ स्टूडेंट्स ने थोड़ा और बेहतर परफॉर्म किया है। देखिए, पास परसेंटेज 76.01% तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए हेडलाइन नंबर्स, लेकिन असली कहानी आप जानते हैं इन आंकड़ों के अंदर ही छिपी होती है। तो चलिए एक एक करके इन पर से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि क्या खास रहा इस बार। और देखो, इस साल की जो सबसे बड़ी और दिलचस्प कहानियों में से एक है वो है लड़कियों का शानदार परफॉर्मेंस। मतलब एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मार ली है। ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। लड़कियों का पास परसेंटेज है 77.52% और लड़कों का है 69.31%। मतलब सीधा सीधा 8% से भी ज्यादा का फासला। ये साफ बताता है कि लड़कियां पढ़ाई में कितना आगे निकल गई हैं। अच्छा, एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो इस बार देखने को मिला है, वो है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच का मुकाबला। और जानते हैं इस बार कौन जीता? सरकारी स्कूल। जी हां, उनका परफॉर्मेंस प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है। और यहाँ भी इस चार्ट पर नजर डालिए, अंतर काफी बड़ा है। सरकारी स्कूलों का पास रेट है 76.80%, जबकि प्राइवेट स्कूलों का 68.64% पर ही रह गया। मतलब यहाँ भी लगभग 8% का फर्क साफ साफ दिख रहा है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर, खासकर क्लास 10 के रिजल्ट्स को लेकर। इस साल का जो नतीजा है ना, वो पिछले साल यानी 2024 के मुकाबले बहुत बहुत बेहतर है। आप सोचिए, 2024 में सिर्फ 58.10% स्टूडेंट्स पास हुए थे और इस बार ये आंकड़ा सीधा 73.42% पर पहुंच गया है। ये तो 15% से भी ज्यादा का जबरदस्त उछाल है। चलिए, ओवरऑल स्टैट्स तो हमने देख लिए। अब जरा उन होनहार स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर टॉप रैंक्स हासिल की हैं। तो क्लास 10th में पूरे प्रदेश में जिसने टॉप किया है वो है पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी। और उनके मार्क्स सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। 500 में से 499, मतलब कमाल ही कर दिया है। और ये सिर्फ एक इकलौता उदाहरण नहीं है। जो ट्रेंड हमने पहले देखा था वो यहाँ भी जारी है। मेरिट लिस्ट में कुल 235 लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है। ये साफ साफ दिखाता है कि टॉप रैंक्स पर भी लड़कियों का ही दबदबा रहा है। ओके, तो बहुत सारी बातें हो गईं। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, अपना रिजल्ट चेक कैसे करना है। आइए इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाँ, पर रिजल्ट देखने से पहले एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात जान लीजिए। पास होने का क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए, आपको हर सब्जेक्ट में, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर कम से कम 33% मार्क्स लाने ही होंगे। और अच्छी खबर यह है कि रिजल्ट देखने के लिए आपके पास ढेरों ऑफिशियल ऑप्शंस हैं, वेबसाइट्स हैं, कई तरह के मोबाइल ऐप्स हैं और यहाँ तक कि एक SMS सर्विस भी है। मतलब कई रास्ते हैं। ठीक है, तो अगर आप वेबसाइट से रिजल्ट देखना चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस mpbsc.mponline.gov.in पर जाइए। वहां आपको क्लास 10 या 12 के रिजल्ट का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, फिर अपना रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। बस आपका स्कोर कार्ड आपके सामने होगा। और मान लीजिए इंटरनेट नहीं चल रहा है या स्लो है तो भी कोई टेंशन नहीं। आप अपने फ़ोन के मैसेजिंग ऐप में जाइए। अगर आप क्लास 10 में हैं तो टाइप कीजिए MPBSC10, एक स्पेस दीजिए और अपना रोल नंबर लिखिए। और क्लास 12 के लिए MPBSC12 स्पेस और फिर रोल नंबर। इस मैसेज को आपको 56263 पर भेजना है और आपका रिजल्ट SMS से ही आपको मिल जाएगा। एक और बहुत ही काम का तरीका है डिजी लॉकर। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ आप सिर्फ अपना रिजल्ट नहीं देखते बल्कि अपनी मार्कशीट की एक ऑफिशियल डिजिटल कॉपी भी सेव कर सकते हैं जो आगे हमेशा आपके काम आएगी। इसके लिए आपको बस डिजी लॉकर ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपने आधार से रजिस्टर करना है। चलिए अब एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी पर आते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शायद अपने रिजल्ट से उतने खुश नहीं हैं या किसी कारण से पास नहीं हो पाए। तो सवाल उठता है कि अगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया तो क्या पूरा साल बर्बाद हो जाएगा? तो इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक नई पहल की घोषणा की है। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि उसके मार्क्स ठीक नहीं हैं, तो उसे दोबारा परीक्षा देने और अपना स्कोर सुधारने का मौका मिलेगा। और इसका मकसद सिर्फ एक है
किसी भी स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद होने से बचाना। और ये सिर्फ कोई वादा नहीं है, इसका पूरा का पूरा शेड्यूल भी आ चुका है। ये जो सेकंड चांस वाले एग्जाम है ये मई के महीने में ही होने वाले हैं, मतलब ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि स्टूडेंट्स को उसी एकेडमिक साल में पास होने का एक और मौका मिल रहा है। उनका साल बच रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में आता है। एक तरफ तो पास परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सेकंड चांस जैसी एक नई व्यवस्था भी आ गई है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये दोहरा अप्रोच स्टूडेंट्स के मूल्यांकन और उनकी सफलता को देखने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है?